हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करेंगे अबाउट ऐसे क्या साइंस हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि क्या कोई हमें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई एंड मैं आपको बताऊंगी कि उस दौरान मैं सोच क्या रही थी, मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं, और मुझे सचमुच लगने लग पड़ा था कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। बहुत बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में आता था कि मैम अगर आपको कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, बट आज वो चीज़ हो रही है। एंड मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सचमुच लगने लग पड़ा था कि इस इंसान से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आप लोगों को दे देती हूँ। मैं एक ट्रिप पे गई थी, जैसा कि मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में बताया भी है। जब मैं वो ट्रिप स्टार्ट कर रही थी तब उस इंसान का ख्याल मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ एंड मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम हमारे दिमाग में चलती हैं और तब तक हम उन पे ध्यान नहीं देते जब तक हमें उन चीज़ों से हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट होता हुआ दिखना शुरू ना हो जाए। सो ऐसे ही मुझे मैं उस इंसान को जानती हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ना प्रीवियस जैसे दोस्तों के साथ जैसे हम मोमेंट स्पेंड करते हैं, ऐसी यादें प्ले होना शुरू हो गई। सो इट्स लाइक आ रही होंगी, आने दो। आई नेवर फॉट बैक। सो जब वो थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं सॉन्ग्स सुन रही थी वाइल ट्रैवलिंग। सो आई वॉज लिसनिंग टू सम रोमांटिक सॉन्ग्स एंड करते 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 रोमांटिक सॉन्ग्स में ऐसा होता है ना, जब हम किसी के लिए फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना, किसी के लिए सोचते सोचते रोमांटिक गाने में अपनी मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। सो मैं वो चीज़ देख रही थी कि यार ये तो मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस फॉर समवन एल्स। बट ऑब्वियसली वो फेज ऐसा था कि मैं ना भूल चुकी थी कि अच्छा ये फैंटेसी है। ओके, मतलब वो फीलिंग वो वेव की तरह आ रही थी। इट वॉज नॉट कि somebody इज अटैकिंग यू, नो, इट वॉज जस्ट अ वेव। कि आप जैसे ये वेव है, ठीक है, आप इसमें बह जाते हो। एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग, केप्ट ऑन थिंकिंग, केप्ट ऑन थिंकिंग। एंड मुझे मज़ा आ रहा था। आई वॉज नॉट मतलब थिंकिंग अबाउट हिम, आई वॉज जस्ट बीइंग इन दैट लव स्टेट। एंड मुझे ऐसा लगने लग पड़ा कि यार आई लव दिस गाय। वो फीलिंग, वो भाव, वो इमोशन मेरे अंदर आना शुरू हो गया कि आई लव दिस गाय। एंड 6-7 दिन बीत गए। आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड उसके बाद व्हेन आई वाज ऑन अ वॉक, ठीक है, मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ। सो वॉक पे जाते जाते आई वाज लिसनिंग टू सम ऑडियो बुक एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि ये जो अभी मैं महसूस कर रही हूँ कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे थॉट्स हैं, दैट आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हिम नाउ, दीज आर माई थॉट्स एंड आई थिंक कि आई वॉन्ट इट, बट इन रियलिटी somebody is trying to manifest, and ये तो manifestation के clear signs हैं। And then I was like, oh, someone is trying to manifest me, somebody is trying to manifest me। एंड मैं घर आई फटाफट, आई जॉटेड डाउन कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी मेरे मेरी इस टाइम पे मेंटल सिचुएशन क्या है, व्हाट आर माई इमोशंस, एंड आई जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स सो दैट आई कैन टेल यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हमेशा याद रखो कि आपको कभी कोई प्रेशर फील नहीं होगा। नेवर। आप कभी प्रेशराइज्ड फील ही नहीं करोगे, आप कभी डेस्परेट फील ही नहीं करोगे।
जैसे जब आपका रिलेशनशिप नहीं था किसी के साथ, कोई भी रिलेशनशिप, तो आप उस टाइम पे जब रोमांटिक सॉन्ग सुनते थे तो बह जाते थे ना उस वेव में, बिल्कुल वैसी आपकी स्टेट होगी। और आपके दिमाग में उस इंसान का ख्याल आना शुरू हो जाएगा और आपको उसके प्रति एक प्यार वाली फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी एंड आपको लगेगा कि ये मेरी इच्छा है, ये मैं चाहती हूँ। बट उस चाहने में बिल्कुल भी डेस्परेशन नहीं होगा। मैं इस डेस्परेशन की बात नहीं कर रही हूँ जो आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ऐसा हो जाए हो जाए हो जाए। नो, इट विल बी एफर्टलेस, इट विल बी ग्रेसफुल। आप कंफ्यूज रहना शुरू कर दोगे कि यार इस इंसान से मेरा बात करने का मन क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता बट मेरा मन कर रहा है। इस इंसान से मेरा बात करने का मन क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता बट कर रहा है। और आपको लगेगा कि दिस फीलिंग इज कॉल्ड लव, दैट आई वांट समवन, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट वांट देम, आई हैव नो रीजन। एंड सबसे बड़ी दिक्कत, आपको लगने लग पड़ेगा कि यार ये तो मैं सोच रही हूं। एंड दिस थिंग लिटरली इज समटाइम्स स्कैरी ऑल्सो, है ना, क्योंकि आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही हो सकती है एंड समबडी विल डिसाइड कि अच्छा यार ये इंसान तो मुझे बहुत पसंद आया, आई वॉन्ट टू बी पार्टनर्ड विद देम इन अ गुड वे, इन अ लाइक दे हैव गुड इंटेंशन ऑलवेज। अगर आपका स्टेट अच्छा है तो आपको मैनिफेस्ट करने वाला इंसान जो है उसका भी स्टेट अच्छा होगा, उसके भी इंटेंशंस अच्छे होंगे। एंड सच कहूँ, ये चीज़ें जब मेरे साथ चल रही थी, आई वॉज लाइक, आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली गिविंग दैट पर्सन गुड वाइब्स कि ठीक है जहाँ हो खुश रहो, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, लाइक दिस आई वॉज डूइंग because I never initiate any way. In any way, I never initiate any type of conversations with him or with anybody. If I want somebody to initiate, I'll just ask myself what will I feel if that person will initiate a contact with me. Anyone, I'm talking about friends, I'm talking about relationships, I'm talking about family, relatives, anyone. So वो फीलिंग सच में 7-8 दिन के लिए इट वॉज वेरी हैवी, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी लाइट ऑल्सो, बिकॉज नॉट थिंकिंग और नॉट फीलिंग लव फॉर देम, it feels like punishment to you, and you want to constantly go into that state because that is the state of love and you are vibrating in that feeling. And these, I cannot just explain it in words because words literally, you know, words क्या कर देते हैं, एक फीलिंग को, एक इन्फिनाइट फीलिंग को फाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है वर्ड्स की। एंड वो फीलिंग जो है वो इन्फिनाइट है, उसका कोई लेबल नहीं है। एंड आई वॉज एबल टू फील दैट। सो आपको जब ये अचानक से खुशी खुशी रहना एंड यू नो किसी के लिए सोचते हुए खुश रहना आप शुरू कर दो, समझ जाओ दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग टू थिंक दैट यू लव देम, है ना, जैसे किसी का कांटेक्ट नहीं है आपसे थोड़ी देर के लिए, लाइक सपोज 6-7 months यू आर इन नो कांटेक्ट विद दैट पर्सन एंड सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम, सडनली, एंड you start thinking कि यार that person, I love that person. That means that person is having good intentions. It depends upon your state, what type of state you are in. I don't know if I'm making sense, but it happened with me. And I cried also. I was walking and my eyes were always filled with tears. I was walking and I used to look down because I don't want people to notice that I'm crying and I'm walking. And it felt like कि किसी मूवी की तो यू नो वो एक्ट्रेस मैं ही हूँ जो मेन कैरेक्टर है और उसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग। एंड देन next day when I understood this,
okay, this is happening to me. I teach manifestation and somebody is manifesting me, and this is happening to me. I was conscious. I was like, come to the present right now. If somebody is manifesting me, let them. Because my focus is not to manifest someone, it's my ideology, it's my way of living. I just want to manifest how conscious I can become, how present I can become. I want to be in presence so much that I forget my own name. That is the type of consciousness I want. And my focus is that. So, yeah, this is my short, story or my experience that I wanted to share with you guys. So, just remember, if you are getting this happy feeling while thinking about someone and you think that you want them, you have no reason, but you want them, and you're constantly thinking about someone, you find yourself thinking about themselves, that means they are manifesting you. That means somebody's successfully manifesting you. Successfully, by successfully, I mean not only affirming, not only visualizing, but they actually know how to shift into that state. How to shift. And that's it. I'll keep you updated on this experience of mine if something happens in future. But like, be aware what is happening in your mind, because not everything you are thinking is because you want to think. Okay, so like, always be aware of your thoughts, always observe your thoughts. Why is it coming and what does this means? Even if it means nothing, वो कुछ उसका मतलब भी ना हो, but always be observant of your thoughts, be present. अगर आप ऐसे ही मैनिफेस्टेशन को मास्टर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ मेंबर्स ओनली ज्वाइन करके लॉ ऑफ असम्पशन A to Z तक कवर कर सकते हो. I have completed like so many topics. I have given each and every type of visualization in that. A lot of people are like finding it very helpful. So I would suggest to join my members only and master law of assumption. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ईशा, मुझे ना 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए, पर्सनल कोचिंग चाहिए, सो आप मेरे साथ इस नीचे दिए गए मेल पे मुझे मेल करके अपना नाम एंड दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग, you can do personal sessions with me and I will cover your basics. I will make your foundation so strong that you will not have to go to any other coach for rest of your life. You will be done with manifestation for once and all. So that's all for today. I hope this video was helpful and somebody understood about manifestation and their journey. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode.